एक सेकंड, ए का 40 का डी पार 40 को 30 31 ठीक है। चलो हम वहां से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, पास क्लियर पर अगर तो तैयारी करना बेटा, फिर आपको करना है दस से, ठीक है। और मैं देखता हूँ अगर होमवर्क बढ़ेगा तो और बढ़ाऊंगा। प्रकाश तो बेटा सामने देख मेरा बेटा, वो एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं बेटा। फोर फीचर इन केस शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। सब सामने देखना बेटा, पहले बेटा ये कंसेप्ट पूरे होंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम्स होंगे और फिर होमवर्क की बात करेंगे बेटा। फोर फीचर ऑफ शेयर, सॉरी फोर फीचर इन केस शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। तो अभी हम जो फोर फीचर सीखा हमने बेटा, वो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें शेयर इशू हुए हैं एट पार पे। अभी तक प्रीमियम का क्वेश्चन कोई नहीं आया। अब बेटा हम प्रीमियम की बात करेंगे, आराम से सुन लो बेटा, पहले बात क्लियर कर देता हूं और फिर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बेटा। मान लो ऐसा है कोई क्वेश्चन कि शेयर है 10 का और प्रीमियम पर इशू हुआ है 2 रुपए के, और एप्लीकेशन पर है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 3+2 और बेटा फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। बेटा अगर शेयर इशू हुआ है ना प्रीमियम पर, तो उसमें ना दो किस्से हो सकते हैं। क्या किस्से हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है बेटा क्वेश्चन कहे कि एप्लीकेशन मनी आ गई, अलॉटमेंट मनी आ गई, फर्स्ट कॉल नहीं आई और सेकंड कॉल नहीं आई, दैट मींस प्रीमियम रिसीव हो गया। या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई, ना अलॉटमेंट आई, ना फर्स्ट कॉल आई, ना सेकंड कॉल आई, यानी कि बेटा प्रीमियम नहीं आया। देखो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है और शेयर का फोर फीचर हुआ है, तो बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे बेटा अब तक हम एट पार का क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक सिंगल अक्षर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। और बेटा अगर प्रीमियम नहीं आया है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो बेटा शुरुआत में इसके क्वेश्चन से कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन इसके करूंगा, एक क्वेश्चन इसके करूंगा, और जो आपको पता लग जाएगा ये एट पार की तरह ही है, ठीक है जी। जब ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे फिर प्रॉब्लम की बात करेंगे। और ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम बेटा फिर मैं कैमरा फटाफट बंद कर रखा, फटाफट से आपकी प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। चलो जी बेटा स्टार्ट कर देते हैं। बाबू सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 43 से बोलना कोई नहीं बेटा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 घंटे का काम है और होना है आज ही होना है। बाबू कहते हैं एस लिमिटेड ने इशू करे 5000 शेयर 100 रुपए वाले, 10 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट 30 + 10 हो गया, फर्स्ट कॉल 40 की। All the share were applied for and installment received on the due date with the exception of allotment and first call on 100 share। कहता सारे पैसे मांगे और आ भी गए, बस एक्सेप्शन क्या है, एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है, ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। बेटा जब अलॉटमेंट नहीं दी मतलब प्रीमियम नहीं दिया, मतलब प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ ना, ठीक है जी। और कहता है बाद में ये शेयर फॉरफिट हो गए और री इशू कर दिए एज फुली पेड अप 105 पर शेयर। कहते हैं 105 का शेयर बेच दिया, फुली पेड शेयर से कंपेयर कर दो, यानी कि 100 की चीज मैंने 105 में बेच दी, बाद में एसपीआर है, ठीक है जी। चलो जी सिंपल है क्वेश्चन, तो बेटा बस प्रीमियम वाली बात नहीं है, वो समझानी है। लो बेटा समझते हैं। बाबू 5000 शेयर है, 30 + 10 और बेटा 40, ये किससा है, ठीक है जी। 1.5 लाख रुपए आए होंगे, 1.5 लाख रुपए के शेयर दिए। बाबू आपने मांगे 1.5 लाख शेयर कैपिटल के, 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के, 2 लाख मिले या नहीं देखते हैं, 2 लाख फिर मांगे और 2 लाख मिले या नहीं फिर देखते हैं।
बाबू एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने ये नहीं दिया, 40 रुपए नहीं दिए, 4000 नहीं दिए, और बेटा उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और उसके शेयर जब्त हो गए, बाद में रीच हो गए। ठीक है बाबू, पहले एंट्री नंबर 3 मुझे करानी है, ऑल्दो सिंपल है। जब आप पैसे मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही एंट्री करते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट है, 1.5 लाख रुपए तो शेयर के नाम के हैं और एसपीआर के नाम के 50,000 है, यही कहानी है। ठीक है जी, अब बेटा आराम से सुन के चलना। बेटा मैं एंट्री नंबर 7 कर रहा हूं, ठीक है ना, बाकी तो सब सिंपल ही है। सिंपल ये भी थी पर इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने एंट्री करी। एंट्री नंबर 7 बाबू, शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं। शेयर जब भी देते हैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं, शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल को कर दो डेबिट। बेटा जितनी एंट्री आप पार के केस में करते थे उतना तो सब कुछ होना ही होना है, उतना तो लिखो ही लिखो, जो जो नहीं दिया वो लिखो। बेटा अलॉटमेंट नहीं दी लिख दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी लिख दी, बेटा जो दिया वो सब जब्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक। अब काम की बात, बेटा अगर एसपीआर नहीं आया है तो बेटा एसपीआर भी डेबिट होगा। बेटा बच्चा पूछ सकता है क्यों? बाबू देखो, मैंने यहां पर जैसे ही 10 रुपए मांगे 5,000 शेयर से एसपीआर के, मैंने सीधा क्रेडिट कर दिया कि मेरी इनकम हो गई। मतलब मैं रेडी मान के चल रहा हूं कि ये तो पैसे आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। पर बेटा एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर थे उसने नहीं दिए ना ये पैसे, और मैंने पहले ही क्रेडिट कर दिया है जी, ये तो पैसे आएंगे आएंगे। देखो एसपीआर को क्रेडिट नहीं किया हुआ सारे के सारे शेयर से, ये तो पाएंगे आएंगे कंफर्म है, ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। पर आए तो नहीं। अगर नहीं आए तो बेटा डेबिट करना पड़ेगा एसपीआर को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सोच पा रहे हैं सब? बेटा 100 शेयर से मैंने शेयर कैपिटल के नाम के कितने रुपए मांगे? शेयर कैपिटल के नाम के, कॉल्ड अप वैल्यू देखनी है पर हमेशा ध्यान रखना शेयर कैपिटल के नाम की, मेरा प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। पूरे 100 मांगे, पूरे 100 मांग लिए, 100 कॉल्ड अप है। बेटा एसपीआर कितना नहीं मिला? एसपीआर हमेशा वो डेबिट होता है जो नहीं मिला। देखो मैं आपको बता देता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है यहां 10 हो और यहां पर भी 20 हो एसपीआर, तो अगर 30 का 30 नहीं मिला तो 30 लिखूंगा। हो सकता है यहां 10 हो यहां 20 और सिर्फ ये कॉल ना मिली हो तो 20 ही लिखूंगा। जो एसपीआर नहीं मिलता वो डेबिट होता है। ठीक है बेटा, तो बाबू एसपीआर मुझे कितना नहीं मिला? 10। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए अलॉटमेंट पे नहीं आए? पूरे 40। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? पूरे 40। तो जो आ गया वो तो जब्त करो। बेटा ये नहीं आया 40, ये नहीं आया, ये तो आया, ये तो जब्त करो। 3,000 रुपए आपने जब्त करे, 4,000, 4,000, 10,000, 1,000। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बेटा बात? पक्का से? बाबू अब करो शेयर री इशू। बेटा 105 में शेयर बेचा, कहता है 100 के शेयर से कंपेयर करना। कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा 100 शेयर मैंने 105 का बेचा, 105 के हिसाब से पैसे मिले होंगे। मेरा शेयर 100 रुपए का था यानी कि 10,000, 5 रुपए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू लास्ट वन क्या करूंगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बाबू मैंने शेयर फॉरफिट करने से कितने रुपए कमाए थे? पिछली एंट्री देखोगे तो 3,000 रुपए कमाए थे। री इशू करने पे कुछ गवाया? कुछ नहीं गवाया बेटा, 3 का 3,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी वन। पढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम्स है ना आपकी? लो जी, लो बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीडी पढ़ेंगे बेटा। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 14-15 एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर और 50 ईच 55 में बेचा है,
15, 15 प्लस 5 फिर 20। ऑल द शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। क्वेश्चन बहुत काम का है बेटा। बाबू एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर है उसने अलॉटमेंट नहीं दी और साथ ही साथ शेयर जब्त हो गए अलॉटमेंट के बाद ही। अच्छा जी, कहता है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द अमाउंट ड्यू पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट। बेटा एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल के पैसे बेटा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। कहता है आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली कॉल्ड अप एट 45 पर शेयर। कहता है बाद में 200 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद री इशू भी हुए। फुली कॉल्ड अप शेयर से कंपेयर कर लो, फुली कॉल्ड अप शेयर तो 50 का है बेटा, कहता है 45 में बेच दिए। ठीक है जी। कहता है द शेयर इशू एक्सपेंसेस वर 7000, बाद में उसको राइट ऑफ भी करना है। ठीक है जी, बड़े दिन के बाद बात आई शेयर इशू एक्सपेंसेस की। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। 10,000 शेयर है, लो भैया क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक है ये। बाबू प्लस 5 और 20, 50 का शेयर 55 में बेच रही है मेरी कंपनी, तो बेटा 50 रुपए मैंने लिख दिए फेस वैल्यू के और 5 रुपए लिख दिए प्रीमियम के। 10,000 शेयर मेरी कंपनी बेच रही है, 1.5 लाख रुपए आए होंगे, 1.5 लाख के शेयर दिए होंगे, 1.5 लाख भी मांगे होंगे, 50,000 प्रीमियम के मांगे होंगे, 2 लाख मिले या नहीं मिले वो बाद में देखें। एक चीज और, आगे ना बढ़ा देना टेबल, क्योंकि यहां शेयर जब्त हो गए। कहते हैं एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर है उसने बेटा अलॉटमेंट नहीं दी। 500 शेयर ने 20 नहीं दिए, मतलब 10,000 नहीं दिए। ठीक है, कहता है अभी टेबल पूरी करनी है। कहता है एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने बेटा ये कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दी थी। बेटा 100 शेयर है, 20 रुपए उसने दे दिए, मतलब 2,000 रुपए कॉल से एडवांस है। कॉल से एडवांस तो यहां तो नहीं देगा वो, जब अलॉटमेंट में पे कर चुका है तो कॉस्ट एडवांस के वैसे यहां नहीं आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू यहीं पर शेयर जब्त हुए, मैं टेबल पूरी करने में विश्वास रख रहा हूं। 500 शेयर जब्त हुए तो बेटा जब फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो 9500 शेयर से ही तो मांगूंगा। ठीक है, 9500 से मैंने 20 रुपए मांग लिए, 1,90,000। अभी तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? ठीक है जी, 5th एंट्री कर रहा हूं शेयर जब्त करने की। ठीक है, 1 2 3 4 तो हो जाएंगे। बाबू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर नहीं मिला तो एसपीआर भी डेबिट। क्या नहीं दिया पर्सन ने? अलॉटमेंट, तो बेटा जो दिया वो सब जब्त। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू शेयर कैपिटल के नाम के मैंने उससे कितने पैसे मांगे, कॉल्ड अप कितने हैं? 15 और ये 15, आगे तो बड़ी नहीं खाने। बाबू 500 शेयर से 30 रुपए आपने बेटा शेयर कैपिटल के नाम के मांगे, कितना एसपीआर नहीं दिया? बाबू 500 शेयर पे 5 रुपए का एसपीआर उसने नहीं दिया। बेटा अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? पूरे 20, तो बेटा जो दिया वो सब जब्त कर लो। दिया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं दी, 7500 रुपए की उसने, सब जब्त। ठीक है जी। बाबू 6th एंट्री हो जाएगी, 7th एंट्री हो जाएगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 8th एंट्री, अब शेयर री इशू हो गया बेटा, 45 के हिसाब से 50 का शेयर, 50 का शेयर 45 में बेच दिया भैया, लॉस खाया। यहां पर लॉस का नाम भी क्या होगा? शेयर फॉर फीचर ही होगा। पर सारे शेयर री इशू नहीं हुए हैं, 200 शेयर री इशू हुए हैं बेटा। बाबू 200 शेयर 45 के हिसाब से बेच दिए, 200 शेयर पे 5 रुपए का लॉस खा लिया, यानी कि 1000 रुपए का, ये 9,000 रुपए, 10,000 की चीज 9 में बेच दी आपने। कर दो बेटा बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, जो भी फायदा बचा है सब कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन 500 शेयर जब तो हैं, 200 री इशू हुए हैं, तो 200 का फायदा निकाल लेना। बाबू सीधा ये मत कर देना 7500 माइनस 1000 6500, बेटा 7500 का फायदा 500 शेयर पे हुआ है, तो 200 पे कितना? ठीक है ना जी, 15, 3000, 3000 में से एक चला गया, 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व में रहेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है बात। अभी मैंने दोनों क्वेश्चन करे जहां प्रीमियम नहीं मिला, तो आपने फर्क देख लिया क्या पड़ा एसपीआर डेबिट होके। अब बेटा प्रीमियम मिल जाए तो क्या होगा। चलो जी बाबू एक क्वेश्चन ये और फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। लो जी क्वेश्चन 45 पढ़ते हैं। कमल लिमिटेड कंपनी बनी है राजेश लिमिटेड को खरीदने के लिए। उसकी नॉमिनल कैपिटल है 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। बेटा सुन लो, एक वर्ड थ्योरी का आया, ये सुन लो बेटा। नॉमिनल कैपिटल कह लो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो, ऑथोराइज्ड कैपिटल कह लो, एक ही बात होती है बेटा। नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, कि आप मैक्सिमम पब्लिक से कितना पैसा ले सकते हो अपनी पूरी जिंदगी में, वो है ये। मैक्सिमम 2 ही लाख ले सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं उड़ जाता कि पहली बारी में ही 2 लाख ले लो, वो आपकी मर्जी है, पूरी जिंदगी में 2 लाख लेने हैं, ठीक है। कहता 2 लाख रुपए ले सकते हो, 2000 का शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, 2000 शेयर इशू कर सकते हो 100 रुपए के हिसाब से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते पूरी जिंदगी में। चलो जी अब देखते हैं उसने क्या किया। कहते उसने 1000 शेयर तो इशू कर दिए एक वेंडर को परचेस कंसिडरेशन के तौर पर। बिजनेस खरीदा होगा उसका, खरीदा है ना बेटा कमल लिमिटेड ने राजेश लिमिटेड का बिजनेस। कहता 1000 शेयर तो उसको ही देती है, ठीक है जी आगे बढ़ो। कहता था रिमेनिंग 1000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पर 30 अलॉटमेंट 20 + 5 किया, फर्स्ट कॉल फिर 20 किया, फाइनल कॉल फिर 30 किया। अच्छा जी ठीक है जी आगे बढ़ाते हैं। कहता है एप्लीकेशन आई 900 शेयर की विच वर ड्यूली अलॉटेड एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अ शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड शेयर वर फोरफिटेड। बेटा कहते हैं these share were reissued at 60 per share, 70 per share paid, final call has not been made। बाबू आज तक फाइनल कॉल मांगी नहीं है, शेयर 60 में बेचा है, 70 रुपए का शेयर। कहता है 900 की एप्लीकेशन आई। सर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कंपनी 1000 बेचना चाह रही थी पर पब्लिक ने एप्लीकेशन 900 की ही दी है, ठीक है जी। सबसे पहले तो बेटा बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने वेंडर को शेयर दिए। बाबू आपने राजेश लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, 1000 शेयर उनको दिए। पहली 2 एंट्रियां तो सिंपल है, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू राजेश लिमिटेड। पहले मैं इसको क्रेडिटर बनाता हूं कि तेरे पैसे देने। कहता है 1000 शेयर तो इसको ही देने। और दूसरी एंट्री राजेश लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी इसकी तो कहानी हो गई खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसको तो मैं स्क्रीन से ही हटा रहा हूं, मुझे इसका यूज ही नहीं करना, बाय बाय, ठीक है। चलो लो बाबू अब मुद्दा उठता है 900 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो 900 से ही करूंगा ना पूरा क्वेश्चन, कहीं 1000 से टेबल बना दो रायता हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर प्रीमियम है बेटा, ठीक है। फर्स्ट कॉल फिर 30 किया, सेकंड कॉल। बेटा ये फाइनल कॉल आज तक कंपनी ने मांगी नहीं है, मैं हमेशा जो कॉल नहीं मांगता ऐसे कर लेता हूं, इसका मतलब मुझे इसकी एंट्री नहीं करनी, ठीक है जी। चलो बाबू 27,000 मैंने 18 ये भी मांगे होंगे और 4500 ये भी मांगे होंगे, 22,500, 18 और 18। कहता है एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है ये नहीं दिया, मतलब 2000 रुपए नहीं दिए। अब देखो प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम दे दिया ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना, जैसे कल तक कर रहे थे। सिर्फ एंट्री नंबर 7 कर रहा हूं, 6 एंट्री हो जाएंगी। बाबू शेयर कैपिटल डेबिट जो जो नहीं दिया सब लिखो। क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल। जो दिया बेटा सब जब्त कर लो, बस कुछ नहीं सोचना प्रीमियम के बारे में। 100 शेयर है, कितने मांग लिया आपने? 30, 20, 20। सर शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू सोचते हैं, प्रीमियम कभी नहीं सोचते। कितने कॉल्ड अप है? 70। बाबू क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल नहीं आई बाबू, तो जो आया वो सब जब्त, ठीक है, ठीक है। कहता है बाद में शेयर रीइश्यू हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू हो गए तो 60 रुपए में रीइश्यू करे, 70 की चीज, लॉस खा लिया। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू 100 शेयर आपने 60 रुपए के बेच दिए, 6000। 100 शेयर पे 10 रुपए का लॉस खा लिया, 1000। 7000 की चीज 6 में बेच दी, ठीक है जी।
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो जी। शेयर कैपिटल डेबिट, सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा मैंने कमाए 5,000, नुकसान खाया 1,000, 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन कराने थे, करा दिए। होमवर्क आपको मैंने एडवांस में ही बता दिया था, 52 तक है। ठीक है जी बाबू, जो होमवर्क मैं 52 तक दे रहा हूं, अभी मैंने 45 तक करा दिए। ठीक है जी, 7 क्वेश्चन जो होमवर्क मिल रहे हैं सुबह कराए जाएंगे, सुबह वाले बैच में। ठीक है जी, छुट्टी करते हो घर से करके लाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उतना नुकसान सहो। ठीक है जी, कल आऊंगा, नया कंसेप्ट शुरू कर दूंगा आगे से बेटा, ध्यान रखना, पीछे कुछ नहीं देखूंगा, सुबह कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, रखेंगे आज के लिए इतना ही, आपकी प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा, बाय बाय।